देवताओं की राजधानी है यहाँ पर। प्राचीन काल में यहाँ आए थे। तो पराशर ऋषि एक देवदार के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। तो एक 6 साल का बालक था जो गाय चराने आता था अपने माँ बाप के साथ। तो उसने देखा कि ऋषि एक वृक्ष के नीचे वर्षा में भी, बर्फ में भी और हर चीज़ में, तूफान में भी वहाँ तपस्या कर रहे थे। जो कि आप नीचे का स्तर देख सकते हो मंदिर का, ये सारा बालक ने बनाया हुआ। अंदर एक मकड़ी का निकाशी भी मिलेगी आपको। राक्षस था एक यहाँ पर जिसका नाम ऊगू नाम था। तो 1955 में देवता जी दिल्ली भी गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बुलाने में। जैसा कि आप सभी को पता है, सरहावनी मेला जो पराशर ऋषि का मेला है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज उसका दूसरा दिन है और जिसे बड़ा मेला भी कहा जाता है। अभी हमारे साथ बरनाथ जी देवता जी के गुरु जी हैं, जिनसे हम थोड़ा सा पराशर ऋषि जी का इतिहास जानेंगे। तो पहले आपका स्वागत है हमारे पेज में। धन्यवाद जी। मेरा नाम नितिन ठाकुर जी है और मैं शनौर से बिलोंग करता हूँ और मैं देववीर नाग जी का गुरु हूँ। तो आज सरनावली मेले का दूसरा दिन है और बड़े हर्षोल्लास के साथ हर साल ये मेला मनाया जाता है, जो कि आपके 14, 15, 16 तारीख के दिन मनाया जाता है जून की। तो ऐसा कुछ है। थोड़ा सा हमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे पराशर ऋषि जो यह स्थान है, इस स्थान की विशेषता और थोड़ा सा इतिहास इसका अगर आप बताएं हमारे दर्शकों। जी, पराशर की विशेषता ये है कि ये एक देवी देवताओं की राजधानी है। अपने पदार, स्नोर, उत्तरशाल और कुल्लू मंडी की एक राजधानी है। जैसे कि अपने प्रदेश की एक होती है, वैसे ही अपने इंडिया की जो राजधानी है, वैसे ही हर चीज़ की मतलब कि देवी देवताओं की राजधानी है यहाँ पर। जो सभी देवता नावली के मेले के दिन यहाँ पर अपनी हाजिरियाँ भरने आते हैं और साल का बजट बना के जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ की एक ऐसा इतिहास है कि पराशर ऋषि ने यहाँ पर 64 लाख वर्ष यहाँ पर तपस्या की है पराशर में। तो पराशर ऋषि जब महाभारत समय के बाद जब चारों तरफ हाहाकार मच चुका था, तो पराशर ऋषि एक शांत जगह की तलाश में थे, पीस की तलाश में थे, जो कि उसके बाद सभी देवी देवता तपस्या करने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे। तो पराशर ऋषि प्राचीन काल में यहाँ आए थे। तो पराशर ऋषि एक देवदार के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। तो एक 6 साल का बालक था जो कि ग्वाल था, भेड़ ग्वाल था। तो वो गाय चराने आता था अपने माँ बाप के साथ। तो उसने देखा कि ऋषि एक वृक्ष के नीचे वर्षा में भी, बर्फ में भी और हर चीज़ में, तूफान में भी वहाँ तपस्या करे। तो उसके मन में एक दया का भावना जागी पराशर ऋषि के प्रति। तो उसने, बच्चा था, छोटा सा नासमझ था, तो उसने सोचा, वो खेल खेल में एक घर बनाने लगा। वो दिन को एक डाली तोड़ता था, वो जुड़ाता था और रात को उसका एक पिलर बन जाता था, उसका एक बन जाता था। तो वैसे करते करते वो 16 साल का हुआ। तो मंदिर रात को बढ़ता गया। तो वो 16 साल की उम्र में वो मंदिर तैयार हो गया, जो कि आप नीचे का स्तर देख सकते हो मंदिर का। ये सारा बालक ने बनाया हुआ। अंदर एक मकड़ी का निकाशी भी मिलेगी आपको। सारा बालक आगे आगे मकड़ी चलती गई और पीछे पीछे बालक नकाशी करता गया। तो इससे ऊपर तो राजा बाण सिंह ने अपने 12वीं शताब्दी में इसको बनाया, इस मंदिर को, इससे ऊपर वाला। तो आज भी ये इतने तूफान और इतनी वर्षा और इतने तूफानों के बाद भी ये मंदिर आज भी यहीं खड़ा है। बिल्कुल। तो ऐसा है कुछ। और यहाँ की एक ऐसी स्टोरी भी है कि जब पराशर ऋषि ने एक स्त्री की मदद की थी, जो स्त्री थी, तो स्त्री ने पराशर ऋषि की तपस्या की थी। तो तपस्या से खुश होकर पराशर ऋषि ने उसे वरदान दिया था। तो राक्षस था एक यहाँ पर जिसका नाम ऊगू नाम था। तो वो एक बालक, प्रतिदिन एक बालक उठा के ले जाता था। तो उस दिन उस स्त्री के बालक की बारी थी। तो पराशर ऋषि उसकी जो तपस्या में वरदान दिया था, तो उस वरदान में रक्षा का वरदान दिया था। तो पराशर ऋषि ने अपनी रक्षा का वरदान का वो पूरा किया। तो उस राक्षस ने, जो ऊगू राक्षस था, उसने बदले की भावना रखी पराशर ऋषि से। तो वो चील के माध्यम से यहाँ आया, चील के माध्यम से भैंस के सिर के अंदर आया। तो उसने फेंका, वो झील दूषित हो गई सारी।
ये पानी का स्तर झील मंदिर डूब गया था पूरा, तो ऊपर मंदिर सरंडी तक डूब गया था। तो 18 गड्ढू 14 बिजली सारे यहाँ पर इकट्ठा हुए, 16 बिजली इकट्ठा हुए यहाँ पर, सभी देवता इकट्ठा हुए यहाँ पर। तो किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम जाए उसमें, तो समुद्र मंथन शेषनाग ने किया है। तो ऐसे लिखा होता है ना, जो जिसके हाथ से होना होता है उसके हाथ से होगा, तो वैसा था। ऐसे सभी देवता अपनी जगह बराबर है, कोई छोटे बड़े नहीं है। कोई हम आज के समय में, कलयुग के समय में, हम जो कलयुग के मनुष्य है जो भी है, हम थोड़ा इसमें ऊंच नीच करते देते हैं कभी, पर सभी देवता एक बराबर है। तो जिसके हाथ में लिखा होता है उससे होगा। तो प्राचीन ऋषि ने आवाज़ डाली। फिर यहाँ एक भूरी टुंगर नाम की जगह है, पहले से वहाँ से प्राचीन ऋषि ने एट लास्ट आवाज़ डाली बरनाग देवता जी को। तो बरनाग देवता को बोला कि सोया है तो जागा है, तो तेरा दादू का शॉर्ट्स मोटर डूब गया है, तो चलता बन मत देगी। फिर जैसे वो बोला तो वहाँ पर हमारे परिवार की ज्वारी चली हुई थी, तो 7 परिवार और भी आए थे वहाँ पर ज्वारी देने। तो जैसे वो बेखल के पेड़ को काटने वाला था, वो जो हमारा बुजुर्ग थे, जो बूढ़ थे, शामन थे, वो उस बेखल के पेड़ को काटने वाले थे। जब जैसे ही काटने लगे, उन्हें दैवे खेल आ गई, उनको आवाज़ सुनाई दी ना। फिर उसे थोड़ी देर पहले तो वो वहाँ खुदाई कर रहे थे, तो खुदाई में उन्हें एक मूर्ति मिली, वहाँ पर पिंडी मिली, जो कि देव की मुख्य मूर्ति है। तो वो भी उसका भी वहाँ पर मिला। तो जैसे वो बेखल डाली काटी, तो वैसे खेल आ गई, वो उसने अपना रास्ता बना के पहुँच गया। आज भी वो रास्ते से ही वो धड़च आती है, आपको मैं स्टोरी बताऊँगा इसके बाद। तो जैसे वो आया तो यहाँ सरंडी में खड़ा, उसने हार देगा ना, पार देगा, सीधे दे दी झील के अंदर। तो नीचे उसने वो धड़च जो थी, आज भी वो धड़च देवता के साथ चलती हुई, आपने देखा होगा देवता मारती टाइम, तो एक धड़च चली हुई थी चांदी की, जो चांदी की वो धड़च थी। तो धड़च जो थी, तो आज भी वो धड़च है। अब तो वो चांदी की बना दी है, वो बाहर से उसने चांदी की रुपाई कर दी है, तो वो धड़च आज भी है। और जब भी देवता निकलते तो धड़च को सबसे पहले, वो धड़च को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी देवता को कुछ हो जाए तो उसका कुछ नहीं, तो धड़च को कुछ नहीं होना चाहिए। वो धड़च 7 दिन 6 रातें 7वें दिन तक वो जलती रही झील के अंदर, जलती रही और गुर के हाथ में रही। और उस गुर ने जितने भी स्रोत है नीचे पानी के, जैसे पजौरा में निकलता है, मंडी में निकलता है, उदरशाल भी, और अन्य जगह कई जगह, तो अन्य जगह भी निकलता है वो स्रोत, तो पानी निकलता है। तो वैसे करके सारे स्रोत बोले, तब भी ये पानी नहीं घटा। फिर उन्होंने प्राचीन ऋषि को बोला कि अभी भी नहीं घट रहा। तो यहाँ ही साथ में गाँव हुआ करता था, जो कि 19-20 लोगों का परिवार होता था यहाँ पर। हाँ, तो एट लास्ट वहीं से खुदाई करते करते निकला, और वहाँ से एक पार्ट गिरा, जैसे उसके सिर बचा तो पार्ट से वो बदार देवरी जाके गिरा, और सारा फ्लड यहाँ से निकला और सारा गांव बह गया उसमें। और उसके कान की बाली झील में गिर गई थी। तो वापिस हटा, जब उसने एक बावड़ी के अंदर जैसे पानी पीने लगा, तो वो मुरगली वहाँ निकली। जैसे वो पानी वहाँ पे नहीं निकला, शोर में भी निकला देवता के मंदिर के यहाँ, तो वहाँ पीती टाइम निकली वो बाली उसके कान की। तो जैसे प्राचीन ने गिफ्ट में उसको मछली की एक घास दिए थे कुछ, जो कि यहाँ तो राजा ने बोला क्या दे दिया, तो फेंकता गया घर पहुँचे तक एक रहा था, तो उसकी सोने की छड़ी बन गई। फिर तो पछता गया बाद में, फिर घर में उसको मृत घोषित कर दिया था। 13वीं चली हुई थी उसकी। हाँ, जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी 13वीं चली थी। तो उनके आने की खुशी में और जिंदा देख के लोगों ने एक दिन बनाया, और प्राचीन ने भेंट स्वरूप में 2 दिन दिए यहाँ पर, जो पूजा आरती और सब चीज़ यहाँ पर बरनाग देवता के गुर करते हैं उस दिन। तो आज भी वो दिन मनाया जाता है जन्मदिन के रूप में। तो यहाँ पर दादू प्राशर और बरनाग देवता दादू पोतरू का एक लगाव है ये, और सभी देवताओं का अपना अपना लगाव है यहाँ पर। और वो धड़च की ये स्टोरी है कि धड़च को कुछ न होना चाहिए, पर देवता कुछ हो जाए तो वो उसकी कोई परवाह नहीं, पर उस धड़च को कुछ न होना चाहिए, जो सदियों से जलती आ रही है। फिर 1955 में देवता जी दिल्ली भी गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बुलाने पे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मंडी के राजा को बोला कि ऐसे कोई 2 देवता जो कि अपने जगह के तो उनको बुलाए। तो मंडी के राजा के द्वारा गए थे अपने कुंडली ऋषि जी और बरनाग देवता जी दोनों, फिर वहाँ पर सलामी दी थी। फिर ऐसे करके जी बाकी आप देख सकते हैं आज
नावली पर्व चला हुआ है, बड़े हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है और अपनी 14, 15, 16 तारीख के बीच में ये मनाया जाता है। 16 तारीख को यहाँ से सारे देवी देवता शाम के टाइम अलविदा हो जाएंगे, अपने स्थान की ओर चले जाएंगे और 13 तारीख को पराशर ऋषि अपने बांधी स्थान से यहाँ आते हैं और 14 तारीख को सभी देवता इधर उधर के उत्तरशाल, स्नोर, पदार्थ सभी देवता यहाँ होते हैं, राजधानी में आते हैं और देव पराशर ऋषि को नमन करते हैं और साल के लिए एक नया बजट बना के जाते हैं। तो देवी देवताओं के आपस का प्रेम है, ये ऐसे करके है कुछ। और यहाँ पर अन्य आप देख सकते हैं देव नृत्य हो रहा है, नाटी हो रही है, ऐसे करके लोग एंजॉय करते हैं कुछ इस मेले को, संस्कृति को संजोते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बरनाथ ऋषि जी के गुड़ जी से, नितिन जी, सारे इन्होंने बहुत बहुत हमें जानकारी दी। साल के लिए भी एक मनोकामना अपने देवता से एक आशीर्वाद लेना चाहते हैं और ऐसी एक देवता से एक मनोकामना करना चाहते हैं कि वर्ष में कुल्लू मंडी में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ट्रैश फ्लड हुआ, बहुत ही नुकसान हुआ लोगों का, गाँव में हुआ, बहुत जगह हुआ। तो आने वाले साल में देवी देवता 18 करडू कुल्लू मंडी के जितने भी देवी देवता है पराशर ऋषि हमें ऐसा आशीर्वाद है कि हमारे स्थान सब सही रहे, सब सही रहे और आगे के लिए सब कोई मृत्यु ना हो किसी की, और आने वाले साल के लिए एक बढ़िया बजट बना के आनावली मेले से जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद।